तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसाटो को दिखाने से होती है। उसने जो पिछले एपिसोड में सेनपाई और कज़ाटो के खत्म होने का विजन देखा था ना, उसके कारण वो अभी भी शॉक में होता है और इसलिए वो तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है जिसने उसे ये बात बताई थी। लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर नहीं मिलती। हालांकि वो लड़की खिड़की से इसे देख रही थी और मन ही मन कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जिसके बाद उसाटो उस लड़की के बारे में कैसल की गार्ड से पूछने के लिए जाता है, मगर तभी ना वहाँ पर रोज आ जाती है जिसे देखकर गार्ड डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिस पर उसाटो अपनी टिप्पणी करते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया कि वो क्यों भागा। अब ये सुनते से रोज का मुंह पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है और फिर वो पूछती है कि हाँ, जरा बताओ तो मुझे क्या समझे तुम। जिसे सुनकर उसाटो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और जिस पर रोज उसे छोड़ देती है और कहती है कि जो डीमंस आर्मी टेरिटरी में आने के लिए ब्रिज बना रहे थे ना, मैं उसे तोड़ने गई थी जिससे कि हम लोगों को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। तो वहीं अपने बेस की तरफ जाते हुए साटो रोज से फोकस गर्ल के बारे में पूछता है। जिस पर रोज कहती है कि हाँ, मैंने इसी लड़की के बारे में सुना तो है जो 2 साल पहले अचानक से हमारे किंगडम में अपेयर हो गई थी, वो भी डीमंस और लुटेरों से बचकर। उसकी प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, वो उसके मैजिक के लिए पाई जाती थी। जिसे सुनकर उसाटो पूछता है, क्या वो लोग इल्यूजन या फ्यूचर भी देख सकते हैं। जहाँ पर रोज कहती है हाँ, उनकी प्रजाति में कुछ ऐसी फॉक्स गर्ल्स पाई जाती हैं जो फ्यूचर देख सकती हैं। अब ये सुनकर उसाटो सोचता है कि वो लड़की जरूर उन्हीं में से एक होगी। और फिर ये बात खत्म होने के बाद रोज अपने महल की तरफ जाती है और उसाटो वापस अपने बेस की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज किंग को इन्फॉर्म करती है कि उसने डीमन आर्मी के करंट ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में नया ब्रिज बना लेंगे। जिसे सुनकर किंग कंटिन्यू करता है कि और फिर वे लोग हमारे किंगडम पे अटैक कर देंगे, इसलिए मैं कल ही सोल्जर और सिटीजन को जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दूंगा। जिसके बाद वो जनरल से कजाटो और सेनपाई को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाने के लिए कहता है। तो फिर वहीं आगे हम कजाटो और सेनपाई को किंग के रूम में तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान उन दोनों को थोड़ा सही पर अंदाजा हो गया था कि किंग उन्हें क्यों बुला रहे हैं। तब जाते जाते रास्ते में उन्हें मुलाकात प्रिंसेस से होती है और कजाटो अभी भी उसे प्रिंसेस कह के पुकारता है, जिसके कारण प्रिंसेस थोड़ा उदास हो जाती है। लेकिन तुरंत बाद वो कहती है कि डैड ने आप लोगों को रूम में इंतजार कर रहे हैं और ये सुनकर दोनों आगे बढ़ते हैं। तो वहीं किंग के रूम के अंदर जाने से पहले हम कजाटो के चेहरे पर साफ साफ एक अजीब सा डर देख पाते हैं और इसके बाद हम दूसरी तरफ उसाटो को देखते हैं। इतने डरावने विजन को देखने के बाद उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। साथ ही में उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जब लड़की ने कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। अब वो इन सब के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी खिड़की से बाहर उसे एक लाइट मैजिक नजर आती है जिसे देखकर उसकी फट जाती है, अरे भाई कौन है। लेकिन जब वो हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखता है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि कजाटो होता है। और फिर हम कजाटो और साटो को बाहर बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर कजाटो से बताता है कि किंग ने आज हमें बुलाकर बताया कि जल्दी उनकी डीमन आर्मी के साथ वॉर शुरू होने वाली है। और ये सुनकर सेनपाई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बैटलफील्ड में ज़्यादा देर टिक पाऊंगा और इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला और अभी तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उसाटो, अगर मैं सच सच कहूँ ना तो मुझे लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। पिछली बार जब हम जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना, तब मुझे अपने सामने डीमन को देखकर मेरे पैर फ्रीज हो गए थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं उनके साथ लड़ पाया था। और अब तो कुछ टाइम में सामने डीमन आर्मी से होने वाला है और वो लोग तो हमें मारने के लिए आ रहे हैं दोस्त। मुझे नहीं लगता कि यार मैं उनके सामने टिक भी पाऊंगा। और ऊपर से किंगडम के लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें लगता है कि मुसीबत के टाइम में उन्हें बचाऊंगा। और इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है क्योंकि मैं लड़ने से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। अब ये सुनकर उसाटो कहता है कि कजाटो, तुम्हें लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस पर कजाटो उससे पूछता है कि उसाटो, तुम्हें इस लड़ाई के बारे में क्या फील करती हो। जिस पर थोड़ा सोचने के बाद उसाटो कहता है कि मैं तो वॉर में जाने वाला हूँ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने मन मना लिया है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सहा है और मेरे एक्स्ट्रा होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं फाइट में जाकर उन्हें बचाऊंगा और तुम्हें और सेनपाई को भी बचाऊंगा। और तुम चिंता मत करो यार, अगर तुम हीरो बनकर फाइट नहीं करोगे ना, फिर भी हम दोस्त बने रहेंगे और जब भी तुम जरूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा यार। अब दोस्तों की ये सारी बातें सुनकर कजाटो खुद को दो चांटे लगाकर कहता है कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ यार, जो लड़ाई के बारे में ये सब सोच रहा था। मैंने भी तो सेनपाई को बचाने का प्रॉमिस किया था और मैं उससे जरूर बचा के रहूंगा। बस इतना कहकर वो मोटिवेट होकर उसाटो को थैंक्स बोलकर वापस महल की तरफ जाने निकल जाता है।
और इसके साथ ही उसाटो भी वापस सोने के लिए जाने वाला था कि तभी पीछे से सेनपाई उसे आवाज लगाती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सेनपाई को कजाटो की काफ़ी फिक्र हो रही थी और इसलिए वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। लेकिन अब जब उसाटो की बातों से उसने अपना मन बना लिया, इसलिए वो सेनपाई को ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही थी। मगर तभी वो उसाटो को पकड़ कर कहती है कि उसाटो, क्या तुम्हें चाहती हो कि मैं फाइट नहीं करूं? जिस पर उसाटो कहता है, अरे नहीं, तुम्हारी बात तो अलग है, तुमने तो पहले ही इस वर्ल्ड में रहने का डिसाइड कर लिया था। जिसे सुनकर सेनपाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसाटो को गुड नाइट बोलकर वहाँ से वापस महल की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। तो वहीं अगले सीन में किंग सभी सोल्जर को बता रहे थे कि डीमन आर्मी हमारी टेरिटरी में घुस चुकी है और कुछ ही टाइम में हम उनके साथ वॉर अनाउंस कर देंगे। 2 साल पहले किसी तरह हमने उन लोगों को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन इस बार वो पूरी पावरफुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करेंगे और ये फाइट हमारे लिए आसान नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार हमारे साथ हीरो सेनपाई और हीरो कजाटो हैं। इन लोगों को हमने दूसरे वर्ल्ड से उनकी पावर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर समन किया है और साथ ही में पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ रेस्क्यू टीम वाली बैटलफील्ड में मौजूद रहेंगे। वो वहाँ पर हर जख्मी सोल्जर को ठीक करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप सभी लोग को बिना डरे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, जीत हमारी होगी। और ये सुनकर सारे सोल्जर खुशी से झूम उठते हैं। और फिर इसके साथ ही सीन कजाटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो ना प्रिंसेस से मिलने के लिए गया होता है। प्रिंसेस अपने रूम में उदास होकर बैठी हुई होती है और आगे वो जैसे ही कजाटो को देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो आप कल जंग में जा रहे हो, है ना? जिस पर कजाटो कहता है कि हाँ, मैं कल बाकी लोग के साथ बैटलफील्ड की तरफ निकल जाऊंगा। जिसे सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ही जीत कर आएँ। जिसे सुनकर कजाटो की जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो प्रिंसेस को उसके नाम से पुकारता है। अब कजाटो के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिंसेस तो खुश में खुश हो जाती है और फिर वो कजाटो को सही सलामत वापस आने के लिए कहती है और इसके बाद कजाटो वहाँ से निकल जाता है। और फिर ये सीन रेस्क्यू टीम की बेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सेनपाई की तरह उरुरु भी बेबी भालू को देखकर उसे क्यूट कहकर उसे हाथ लगाने के बारे में सोचती है। लेकिन जब वो अपना हाथ आगे करती है तो हर बार की तरह इस बार बेबी भालू उसके हाथ को झटक देता है। अरे दूर 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 रहे, मैं दूर रहे। लेकिन उरुरु भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होती है, वे कई बार उसको हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बेबी भालू से हाथ झटक देता है। तभी कुरुरु उछलकर बेबी भालू के ऊपर सर पे बैठ जाता है, जिसे देखकर उरुरु उसके हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेबी भालू उसके हाथ को एक बार फिर से झटक देता है। और तो इस तरह पोरगा बड़े से सामान के नीचे दब जाता है, जिसे देखकर उसाटो उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसे बात करने के दौरान उसे और हमें पता चलता है कि ठीक उसातो की तरह ही उरुरु का भी ये फर्स्ट टाइम है बैटलफील्ड में जाने का। अब आगे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी टकलू आकर उसाटो से कहता है कि रोज तुम्हें उसके ऑफिस में बुला रही है। जिसे सुनकर उसाटो कहता है कि अब इस घुसड़ को क्या हुआ, क्योंकि आज से पहले कभी भी रोज ने उसे अपने ऑफिस में नहीं बुलाया था। लेकिन मरता डरता क्या नहीं करता, वो साटो रोज से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रोज उसे बताती है कि जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि तुम्हें मेरे साथ फ्रंट लाइन पर आकर रहकर इंजर्ड सोल्जर को ठीक करोगे, लेकिन अभी हमें वैसा नहीं करना है, हमें बाकियों के साथ रेस्क्यू टेंट में रहेंगे। टकलू और सभी लोग घायल सोल्जर को लेकर आएंगे और हम लोग उन्हें ठीक करेंगे। साथ ही में रोज उसे यहाँ पर ये भी बताती है कि किसको पहले हील करना चाहिए और किसको नहीं, जिस पर ओसाटो हाँ में जवाब देता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। और इसके बाद रोज उसे एक बॉक्स ओपन करने के लिए देती है, जिसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम का ऑफिशियल यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म को रोज ओसाटो को वहीं पर ट्राई करने के लिए कहती है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म पहनने के बाद रोज उसे पकड़ कर कहती है कि देखो साटो, हीलर्स इमोर्टल नहीं होते, अगर तुम मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसलिए बैटलफील्ड में अपनी जान की परवाह न करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जिसे सुनकर ओसाटो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सभी को बचाने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखूँगा, क्योंकि ये बात आपने मुझे सिखाई है। जिसे सुनकर रोज एक स्माइल के साथ यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वहीं रोज के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ओसाटो सोचता है कि मुझे पता नहीं कि विज़न क्या चीज़ है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सेनपाई और कजाटो को किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।